वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास के अंदर हम जीएसटीआर 3B फाइल करने वाले हैं और जीएसटीआर 3B फाइल करने के साथ में हम एक एडवांस फीचर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो क्लास के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहूंगा। वो अपडेट ये है, अगर आप जीएसटीआर 3B या जीएसटीआर रिटर्न्स के अंदर परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारी जो प्लेलिस्ट है उसे कंप्लीट वॉच करें। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये प्लेलिस्ट हमें मिलेगी कहां से, क्योंकि काफी सारे व्यूवर्स को यूट्यूब के अंदर प्लेलिस्ट को चेक करना ही नहीं आता। तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप हमारी जीएसटी रिटर्न फिलिंग की प्लेलिस्ट को चेक करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे YouTube चैनल को ओपन करना है। तो आप अकेडमी कॉमर्स या कॉमर्स अकेडमी को YouTube पे सर्च करके हमारे चैनल को ओपन कर सकते। तो ये चैनल ओपन हो चुका है और चैनल ओपन होने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन आ रहा है। आप क्या करेंगे, इस प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे जो जितने भी कोर्सेज है, जैसे टैली प्राइम का कोर्स हुआ, रेलोन का हुआ, कंप्लीट अकाउंटिंग कोर्स का हुआ, और भी अदर इसके अंदर अपडेट होने वाले जो हमारी लाइव क्लासेस होती है, इन सभी के वीडियो 1 बाय 1 आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे आपको रिटर्न फिलिंग के अंदर परफेक्ट होना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट जीएसटी रिटर्न फिलिंग इन हिंदी स्टेप बाय स्टेप का मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखा है। आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और 1 बाय 1 ये सारे वीडियो आप वॉच कर लेंगे। तो जैसे ही आप इन सारे वीडियो को वॉच करेंगे तो आप रिटर्न फाइलिंग के अंदर परफेक्ट हो जाएंगे और जो काफी सारी जो क्वेरीज होती है आपकी या जो एरर्स आती है रिटर्न फाइलिंग के अंदर, वो सारी की सारी हमने इसके अंदर क्लियर करवा दी है। तो इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट वॉच करें और कंप्लीट जीएसटी रिटर्न फिलिंग सीख ले। आइए आज के क्लास के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने अपने क्लाइंट का जीएसटी पोर्टल लॉगिन करके रखा है और हम आज इसके अंदर जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हैं, ठीक है। और जो एडवांस फीचर जो हम सीखने वाले हैं वो भी हम साथ में कवर करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस फाइल रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है। ये हम सभी जानते हैं क्योंकि हमने ये कोई फर्स्ट वीडियो तो है नहीं हमारा जीएसटीआर 3B का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें पीरियड सेलेक्ट करना है। तो पीरियड हमारा दिसंबर और दिसंबर की हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ से ये ओपन हो गया, इसके अंदर डाउन आया, ठीक है। तो जीएसटीआर 3B हम फाइल कर रहे हैं और जो आईटीसी क्लेम का जो कॉन्सेप्ट है वो जीएसटीआर 2B से ही आपको क्लेम करना है। ये मैं लास्ट वीडियो में भी आपको अच्छे से डिटेल के अंदर बता चुका हूं और इसके हमने जीएसटीआर 2B से आप आईटीसी क्लेम कैसे करेंगे या जो जीएसटी रिटर्न का जो नया तरीका है उसको आप यूज कैसे करेंगे, उसके ऊपर ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो अपलोडेड है। तो उसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस प्रिपेयर ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है और प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद में आप क्या करेंगे, डाउन आएंगे जैसे ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मैसेज शो हो रहा है। ये मैसेज इस चीज़ का शो हो रहा है क्योंकि इस क्लाइंट ने लास्ट जो रिटर्न है वो अपनी ड्यू डेट के बाद में फाइल की है, तो उसके अंदर क्या लगी है, लेट फीस लगी है। मैं डाउन आऊँगा तो मेरे अभी क्या है कि वो नॉर्मली सिर्फ सेल्स के बिल थे, तो मैंने इसको यस कर लिया और मैं जो टेबल नंबर 4 को यस कर लिया क्योंकि मेरे से परचेज के बिल थे। और ये सारी टेबल्स है, ये हमने काफ़ी डिटेल के अंदर हमारे एक वीडियो में समझाई हुई है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कि डू यू हैव एनी इंटरेस्ट, यानी हमारे यहाँ पे क्या आ रही है, लेट फीस आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसका चालान क्रिएट करेंगे और चालान क्रिएट करने के बाद में इसका टैक्स का पेमेंट करेंगे। अब यहाँ पे हम एक गलती कर देते हैं। वो गलती ये करते हैं कि हम चालान है वो मैनुअली क्रिएट करते हैं और मैनुअली क्रिएट के अंदर उसका जो हेड है वो गलत सेलेक्ट कर लेते हैं। इसे यूं समझिए कि आपने कैश के अंदर टैक्स का पेमेंट किया, चालान बनाया और वो कैश लेजर के अंदर शो भी हो गया, ठीक है, लेकिन उसका हेड रॉन्ग था और रॉन्ग हेड होने की वजह से इसके अंदर जो लेट फीस थी वो सेट ऑफ नहीं हुई। तो ये गलती होती कैसे है और ये गलती करने के बाद में इसका आप सॉल्यूशन करेंगे कैसे, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता हूं। तो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि मुझे लेट फीस पेमेंट करनी है और लेट फीस का मुझे चालान क्रिएट करना है और चालान मैंने क्या कर लिया, रॉन्ग क्रिएट कर लिया। और अब उस रॉन्ग किए हुए चालान के अंदर मैं उसे सही कैसे करूंगा, ये हम करके देखते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको नेक्स्ट किया यहाँ से, ठीक है, क्लोज। और जो भी मेरा जो आईटीसी का कॉन्सेप्ट था वो ऑटो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया, वो सही है। और जो भी मेरी सेल्स थी वो सेल्स मैंने यहाँ पे टाइप कर दी। अब यहाँ पे देखिए जो मुझे चालान क्रिएट करना है वो कितना करना है, मुझे 50 रुपीज़ का चालान क्रिएट करना है। तो एक तो तरीका ये होता है कि आप क्या करेंगे, सेव जीएसटीआर 3B पे क्लिक करके आप प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक, आप यहाँ पे डाउन आएंगे और यहाँ पे जैसे आपको शो हो रहा है कि यहाँ पे जो आपको लेट फीस है वो कैश में पे करनी है, आप अप जाते हैं और यहाँ पे आप देखिए जो आपका जो कैश लेजर बैलेंस है इसके अंदर लेट फीस के अंदर किसी भी तरह का कोई बैलेंस नहीं है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई बैलेंस नहीं है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ तो आप यहाँ से चालान क्रिएट कर लें, ये देखिए आ रहा है यहाँ पे मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट लेजर, इस पे क्लिक कर ले या फिर आप क्रिएट चालान के ऊपर क्लिक। तो जैसे आप क्रिएट चालान के ऊपर क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक ये चालान क्रिएट हो जाता है और यहाँ पे हेड के अंदर जो लेट फीस होती है वो यहाँ पे शो हो जाती है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपकी कोई गलती नहीं होगी, प्रॉपर वे में सारा का सारा वर्क हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, काफ़ी बार सीधा डैशबोर्ड के ऊपर आ जाते हैं, खुद से चालान क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं क्या गया, सर्विस में गया, पेमेंट में गया और यहाँ पे मैंने क्रिएट चालान के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। अब मुझे जो ये चालान क्रिएट करना था ये लेट फीस में करना था, नहीं इस हेड के अंदर करना था, लेकिन मैंने गलती से जो चालान क्रिएट किया वो मैंने इस टैक्स के हेड के अंदर कर लिया
और मैंने इसका क्या कर दिया, पेमेंट। मैं आपको पेमेंट करके दिखा रहा हूं। मैं अभी मैं जानबूझ के रॉन्ग हेड के अंदर पेमेंट ट्रांसफर कर रहा हूं, और फिर आप उसे सही करके और कैसे अपनी रिटर्न फाइल करेंगे लेट फीस को सेट ऑफ करके, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने हेड यहाँ पे टाइप कर दिया और ये जनरेट चालान के ऊपर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आप मैसेज देख सकते हैं, चालान सक्सेसफुल जनरेटेड हो चुका है हमारा। अब हम इसका पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करने के लिए आपको डाउन आना है, नेट बैंकिंग सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे जो मेरा अकाउंट है वो IDBI बैंक में है और मैंने सेलेक्ट किया और मेक पेमेंट में क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। अब मेरा बैंक अकाउंट ओपन होगा। तो जैसे रिटेल बैंक है या कॉर्पोरेट, जो भी आपको लेना है वो ले सकते हैं, यानी जिसमें भी आपकी नेट बैंकिंग एक्टिवेट है वो आप सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे मैं अपना ID पासवर्ड टाइप करके इसका पेमेंट करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये ट्रांजेक्शन पासवर्ड टाइप करके इसे मैंने क्या किया, सबमिट किया। तो जैसे मैं सबमिट करूंगा और ये मेरा जो चालान है यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉट पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और ये मेरा चालान जमा हो चुका है। तो जैसे हम चालान जमा कर देते हैं उसके कुछ मिनट्स के बाद में हमारा जो पेमेंट होता है वो कैश लेजर के अंदर शो कर देता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर हमारा बैलेंस आ चुका है, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो बैलेंस है ये गलत हेड के अंदर आ गया है। अब हम एक काम करते हैं, हमें नहीं पता है कि हमने गलत हेड के अंदर पेमेंट कर दिया है, तो यहाँ पे हम सीधा बैलेंस चेक करते हैं और इसका पेमेंट कर देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फाइल रिटर्न पे जाना होगा, सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, क्योंकि जो हमारे कैश लेजर होते हैं उसके बैलेंस को देख के हमें नहीं पता चलता कि हमारा पैसा कौन से हेड के अंदर है। प्रिपेयर ऑनलाइन पे मैंने क्लिक किया और इस तरह की प्रॉब्लम काफ़ी जगह फेस आउट करने को देखने को मिली है, और मैंने इसे यहाँ से क्लोज किया और हम नेक्स्ट पे करेंगे। सेम प्रोसेस हमने रिपीट की और इसे हमें क्या करना है, प्रोसेस टू पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब हम डाउन आ रहे हैं और हम सीधा किस पे क्लिक करेंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारे जो कैश लेजर के अंदर भी बैलेंस पड़ा है। तो मैं जैसे मेक पेमेंट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए मैसेज क्या आ गया कि आपके पास में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, तो आपको क्या बनाना होगा, चालान क्रिएट करना होगा। और जैसा कि आप देख पा रहे थे कि हमारे पास में कैश लेजर के अंदर बैलेंस था। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखिए इसे आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको नो करना है। यहाँ पे आप हेड देखिए, जो कैश लेजर का जो लेजर है और यहाँ पे क्रेडिट लेजर के जो बैलेंस है यहाँ पे आपको सारे शो कर रहे हैं, दोनों हेड यहाँ पे शो हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि कैश लेजर के अंदर जो लेट फीस थी इसके अंदर आपको कैश में पेमेंट चाहिए था, लेकिन आपके पास में जो कैश में पेमेंट है वो किस में है, टैक्स के हेड में है। तो आप क्या करेंगे कि इस हेड के पैसे को ट्रांसफर करेंगे लेट फीस के हेड के अंदर। वो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस डैशबोर्ड के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। डैशबोर्ड पे क्लिक किया आपने, सीधा होम स्क्रीन पे आ जाइए, सर्विसेज में जाइए, यहाँ पे आपके पास में मिलेगा लेजर और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बटन आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए PMT09, तो फाइल GST PMT09 फॉर ट्रांसफर अमाउंट, ये आपको फाइल करनी है अमाउंट को ट्रांसफर के लिए। तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में इस तरह से आपके पास में स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे जो भी आपके कैश लेजर की जो सिचुएशंस है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो टैक्स के अंदर हमारे पास में कैश के अंदर 25 रुपीज़ है, जो कि हमें किस में चाहिए, इस लेट फीस वाले हेड के अंदर चाहिए। तो ये आप ट्रांसफर कैसे करेंगे, उसके लिए आप डाउन आइए और आप क्या करेंगे, इसके अंदर मेजर हेड को सेलेक्ट करेंगे। तो मेजर हेड कौन सा है, हमारा मेजर हेड है CGST, और इसके कौन से हेड में पैसा पड़ा है, टैक्स के अंदर पैसा पड़ा है 25 रुपीज़। अब आपको ट्रांसफर किस में करना है, आपको ट्रांसफर करना है CGST के अंदर। कितना करना है भाई, कौन से में करना है, लेट फीस में करना है। यहाँ पे आप 25 रुपीज़ टाइप कर देंगे और इसे सेव कर देंगे, और इसे आपको क्या करना है, सेव। तो जैसे आप सेव करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए कि फी के अंदर यहाँ पे CGST के अंदर 25 रुपीज़ ट्रांसफर हो चुका है, सेम SGST, यानी ये जो पैसा है इसको यहाँ पे ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डाउन आएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कौन से हेड में पैसा पड़ा है, SGST में पड़ा है, किस में पड़ा है, टैक्स में पड़ा है, आ गया अमाउंट। ट्रांसफर किस में करना है, ये ट्रांसफर आपको करना है SGST के अंदर। ठीक है, कौन से हेड में करोगे भाई, फी के अंदर मुझे करना है, और ये 25 रुपीज़, और मैं क्या करूँगा, इसको सेव करके यस करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास में ये ट्रांसफर अमाउंट हो चुका है कैश लेजर का 25 रुपीज़ के अंदर आपका बैलेंस ट्रांसफर हो चुका है। जो कि पहले की जो सिचुएशन थी वो सिचुएशन ये थी, ये कैश लेजर की करंट सिचुएशन है और ये कैश लेजर की अपडेटेड बैलेंस है। ये देखिए अपडेटेड बैलेंस की सिचुएशन ये है। अब आप क्या करेंगे, डाउन आएंगे और प्रोसेस टू फाइल पे क्लिक करेंगे, यानी इसका भी एक OTP क्रिएट होगा और वो OTP आपको वेरीफाई करके आगे बढ़ाना होगा। यहाँ पे आप ऑथराइज सिग्नेचरी का नेम सेलेक्ट करके और फाइल GST PMT09। तो ये क्लियर हो गया कि जो GST PMT09 हम कैश लेजर के अमाउंट को ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं, और फाइल GST PMT09 पे आप क्लिक करके इसे क्या करेंगे, यस करेंगे। ठीक है, OTP जनरेट होगा
ओटीपी जनरेट करके आपको इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब ये ओटीपी डाल के जब आप वेरीफाई करेंगे फिर आपको रिटर्न फाइल करनी होगी। तो वो रिटर्न फाइल भी कैसे होगी वो भी करके हम देखते हैं। तो जैसे ही हमारा ओटीपी सक्सेसफुल हुआ तो यहाँ पे किसी भी हेड में कोई फैक्ट नहीं होगा। अब आप डायरेक्टली रिटर्न फाइल करें, ठीक है। तो रिटर्न फाइल करने के लिए आप क्या करेंगे, फाइल रिटर्न के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, हमारे जो जिस मंथ की रिटर्न में फाइल करनी है सेम प्रोसेस आपको फिर से करनी होगी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो इस प्रोसेस को करना भी अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आप डाउन आ जाएंगे, ये क्लोज किया मैंने और मैं सीधा क्या करूँगा, प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक कर दूंगा। अब आप यहाँ पे देखिए सिचुएशन देखिए लेट फीस के हेड की, इसके अंदर ये पैसा आ चुका है और अब आप क्या करेंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इजीली ये सेट ऑफ हो जाएगा और आपने इसे यस किया और यहाँ पे आपके पास में मैसेज आ गया सक्सेसफुल का। तो ये देखिए सक्सेसफुली हमारा सेट ऑफ हो चुका है। अब आप प्रोसेस टू फाइल पे क्लिक करके अपनी इस रिटर्न को कंप्लीट कर देंगे। तो आज की क्लास के अंदर हमने सीखा अगर हम किसी रॉन्ग हेड के अंदर पेमेंट ट्रांसफर कर लेते हैं तो आप उसे दोबारा सही हेड के अंदर कैसे लेके आएंगे। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी इसे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर अटेंडिंग।